इतना बड़ा गिफ्ट देखकर तो हमारी आंखें कौन गई। हमें नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था इतना बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। ये तो एक सीक्रेट ही रहा ना। और माता जी का इतना बड़ा झूठ, किसकी खास फैमिली की माता जी का इतना बड़ा झूठ। और क्या लड्डू मायके से आने चाहिए खाने के लिए, क्या बात है ना। डिलीवरी भेज के लिए मायके भेज देते, कंटेंट नहीं मिलता, कंटेंट हम लेंगे, लड्डू मायके वाले भेजेंगे। क्या बात है भाई, कहाँ तक, क्या इतना घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा भाई। लोग परिवार को तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पे कि वो परिवार को भी नहीं छोड़ते। तो हाँ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो भाई खाना भी देता है ना कोई इंसान, तो एक वीडियो छापता है। इतनी सा भी काम करता ना, इतना सा भी, इतू सा भी, तो वीडियो छापता है। इतना पैसा माता जी ने बांट दिया, वीडियो नहीं छापी। गले उतर रही है आपके बात, हमारे तो उतर नहीं रही। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी सी बात का वीडियो छापी जाती है, इसकी वीडियो नहीं छपती। कोई कंटेंट नहीं था कि लाओ जल्दी में जा रही हूँ, तैयार बैठी हूँ, लाओ तैयार होकर एक वीडियो छाप देती हूँ। कपड़े पहन रखे हैं, रील तो बना ही लूँगी मैं 2-4, लेकिन एक वीडियो भी छाप देती हूँ। तो वीडियो किस पे छापूँ, एकदम से कोई समझ में नहीं आया, तो लाओ बैठ के छाप देते हैं। किसी का फ़ोन आ गया होगा कि लाओ थोड़े से पैसे दे दो, ये वो, तो लाओ वीडियो छाप देते हैं कि हमने इतना पैसा हम दे चुके हैं और ऐसे हम किसी को देंगे नहीं, है ना। और उन्हें तो खैर एलेक्सा कहते हैं, दिया था ना, हाँ दिया था। वहाँ से फ़ोन आया था तो हमने पैसा दिया था ना, हाँ दिया था। तो उन्हें तो एलेक्सा कहती हैं, लेकिन बेचारा फिर भी बंदा को, ठीक है, मैं एक ही बात कहूँगी, मैं कहूँगी माता जी का झूठ है ना, पकड़ा गया ना। कितना पैसा बांट दिया, क्या बात, 2 लाख की कराई, बताइए। जो इंसान अपनी बहू को 1 किलो ड्राई फ्रूट्स ला के नहीं दे सकता, 1-1.5 किलो, 250-250 ग्राम भी आप 4-5 तरह की चीज़ें लाओगे ना, तो इतनी हो जाएंगी। और उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लेना, इतनी हो जाएंगी कि आपकी बहू आराम से 10-15 दिन कट जाएंगे। जो इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता, वो इंसान लोगों को पैसा बांट देगा। इसलिए हम परेशान हैं, कह रही है पैसा नहीं है, परेशान है। पैसा क्यों नहीं, कहीं बेटे के को ना देना पड़ जाए। अगर मैंने कह दिया मेरे पास पैसा है, किचन की बात आई है ना, वो बात करूँगी मैं उस बारे में। इस टाइम पैसा नहीं है कि किचन की बात आई है ना, चलो बता देती हूँ। किचन की बात आई ना, कि किचन बनवाने की बात, मैं नए बर्तन जब निकालूंगी, अरे तुम्हें कितना मोह माया है घर से भाई। मुझे तो बिल्कुल रियली बिल्कुल नहीं है। पुराना बर्तन सारा मैंने लोहे वाले को बेच दिया, जो कबाड़ी आते हैं ना, कबाड़ी को टोटल बेच दिया। और जितना नया बर्तन रखा था सब निकाल दिया। और बाकी भोजन थाल रखे हैं मुझ पर, छोटे जाने बड़े 10-12 थाल रखे हैं, वो मैं सोच रही हूँ कंचकों को दे दूँगी। कितनी मोह माया है तुम्हारे अंदर घर गृहस्थी की, कितनी तुम्हें लालसा है। क्या करना है, बच्चों की शादी कर दी, तुम्हारा कुछ नहीं है। और तुम्हारे घर में लड़ाई भी इसी बात की है, मेरा 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 ना। बहू आए तो कह दो तेरा तेरा तेरा, लड़ाई नहीं होगी। मेरा कुछ नहीं है। जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू का हो गया तो इन चीज़ों का क्या करना है। तो मैं नए बर्तन जब निकालूंगी, जब मेरी नई किचन बन जाएगी। अब तुम्हारी ज़िंदगी की का जो पड़ाव है ना, वो उस तरफ जा रहा है कि मोह माया बंद करो, समझे। वो टान पे रखे हैं सड़ी हुई कढ़ाई, सड़े हुए बर्तन निकालते हो आप। एक आपका बेटा लाया था एक कढ़ाई पर, छोटा वाला, काफ़ी दिन पहले। तो मैं कह रही हूँ कि नए बर्तन जब निकालूंगी, जब नई किचन बनेगी। और नई किचन बनवाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपया महीना कमाने वालों के पास पैसा नहीं है। आपको बताएं, हाँ हो सकता है बेटी का मकान बन रहा है ना। अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास पैसा है, तो कहीं बेटा ना मांग ले। बेटे ने फंक्शन के लिए कहा था, साफ मना कर दिया गया, है ना। वो खिंचाई कर रहा था, बड़ा वाला बैठा हुआ टॉन्ट कर रहा था। वो घटिया इंसान टॉन्ट कर रहा था कि अरे कर लेना फंक्शन, सबकी तबीयत ठीक है तो सही, सब अच्छे खासे हैं, हंस पुस के कर लेना फंक्शन। अरे उसकी बीवी तो हंस पुस नहीं है, उसकी बीवी तो सही से नहीं कर पाएगी ना सर्वाइव अपने आप को। बीवी तो सही से नहीं हो पाएगा ना, तुम्हें क्या पता है इस बात का। कर लेगा वो, जब करेगा तो अपने दम पे करेगा, अपने दम पे बच्चा पैदा किया है। साफ एंड टाइम पे मैंने कर दिया, नहीं कर रहा, मुझे कहती हूँ करना भी नहीं चाहिए। 1 साल की बच्ची हो जाए, उसकी पहली बर्थडे करो शानदार। कूड़े वाला आ गया है, तो शानदार बर्थडे करना उसकी। ये वीडियो मैंने कल ही बना के रखनी थी। ये शानदार वीडियो उसकी बर्थडे करना, पहली बर्थडे, बच्ची भी 1 साल की होगी, आपकी वाइफ भी सही से होगी, वो चीज़ करना। हाँ, अब जो छूचक देते हैं ना, तो रंजना अपने घर जाएगी, वो भंजना अपने घर जब जाएगी तो लौट के जब वो आए तो दे देना। हाँ, अब लड्डू की बात आती है कि लड्डू मायके से आने चाहिए। क्या बात है, कंटेंट तुम छापोगे, बच्चे होने का हर चीज़ लड्डू मायके से आएंगे, ऐसा नहीं होता। लड्डू मायके से आते हैं, अच्छानी आती है मायके से। वो जब आती है, जब लड़की का वो आता है छूचक, जब बच्चे का छूचक आता है, जब सारी चीज़ें अच्छवानी सब चीज़ें आती हैं, मेवाएँ भी आती हैं, लड्डू भी आते हैं। अभी नहीं भेजेंगे, अभी वो क्यों भेजेंगी, अभी यहीं से बनेंगे, यहीं से ससुराल से बन के खिलाए जाते हैं। उधर से जब आते हैं, जब लड़की का छूचक आता है। मायके से किसने कह दिया बन्ना के मायके कैसे आएंगे, कौन कह रहा है। वो जब आते, जब आप कह दो कि हम नहीं बना पाएंगे, वो क्यों भेजेंगी।
रंजना फ़ोन करके कहे कि भेज दो, मुझे परेशानी हो रही, चक्कर आ रहे हैं, वहाँ वो भेज देंगे। लेकिन जो कायदा है वो कायदा ये है कि जब छूचक आता है बच्चे का, हमारे यहाँ तो छौचक बोलते हैं, किसी कोई पीलिया कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, छूचक यानी कि जब नामकरण होता है, कथा वथा होती है एक, तब छूचक आता है, तब दे दी जाती है। या लड़की जाएगी और जब आएगी तब तो घी वगैरह सब दिया जाता है। हमारे यहाँ तो सब दिया जाता है भाई, हमने तो सब चीज़ दी थी। 1 लाख रुपए महीना कमाती हैं भाई, खुद कहा है, हमने नहीं कहा। लेकिन हाँ, हम भूल जाते हैं ये ऊपर जाके बांटेंगी पैसा, ऊपर जाके बांटेंगी सबको पैसा। इतना घमंड है ना, इतना घमंड, फेस रिवील, इतना घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में देखा। फेस रिवील कर ही दिया, जबकि जब पता था कि फेस रिवील करके हम वीडियो डिलीट कर देंगे, कह देंगे धोखे से हो गया, एडिटर से हो गया। एडिटर से कैसे हो जाता है? एडिटर से वो भी दिखवाओ ना जो तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर की बात हो, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी दिखवाया करो एडिटर से। एडिटर वो तो नहीं निकाल देता है, वो तो नहीं दिखाता है ना। ये बच्चा दिखा दिया बराबर में लेटा हुआ एडिटर से, एडिटर ने, जबकि साफ उसने कहा था, फेस रिवील कर दिया। क्योंकि अरे ये दुनिया के बाहर के बच्चों को नहीं छोड़ते, लेकिन घर के बच्चों को तो एक सोच लो यार, वो उसका कमाई का जरिया एक सोशल मीडिया है, तुम उससे वो भी छीन लेते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? उसका हर कंटेंट आप लोग ले लेते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक दिन के लिए आए, इतनी वीडियो तुमने छाप दी, और वहाँ पे अब हम बच्चे के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, अब हम बच्चे के लिए ये करने जा रहे हैं, छोटे बेबी के लिए ये करने, बड़ी मम्मी बन गई हुई। क्या बड़ी मम्मी? 100 का नोट पकड़ा के हाथ में चली गई, उसने चाहे 500 दिखाए, 1000 दिखाए, हमें नहीं पता, और ना हमें दिखा के दिया कि कितना दिया है। 500 भी दिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तुमने कम से कम 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर उसके नाम का पैसा छाप लिया है। कह देते कि अरे कोई बात नहीं, फंक्शन बड़े पापा की तरफ से हो रहा है। माता जी ने तो कहा था ना, ग्रांड फंक्शन वही करेगा आकर, भाई वही करेगा, ग्रांड फंक्शन करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा। दिल होना चाहिए। ये जिस इंसान का, यह इंसान इतना घटिया इंसान है, मैं आपको अभी बताऊंगी आगे, आप देखते रहिएगा मेरी पूरी वीडियो। इसने फेस रिवील कर दिया, इसे पता था कि फेस रिवील होगा तो लोग डाउनलोड कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, सब लेके रख लेते हैं, फिर वीडियो डिलीट कर दी। क्यों भाई? बराबर में लेटा के, फिर शर्म नहीं आई तुम्हें अपने घर में अपने भाई पे ख्याल नहीं आता? क्योंकि उसका कोई भी सोशल मीडिया के अलावा उसकी कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तुम उसका हर बार कंटेंट ले जाते हो, तुम उसे बढ़ने नहीं देना चाहते। अरे ये इंसान अपने घर में क्या बाहर वालों को बढ़ने नहीं, आज क्यों नहीं है उनके किट्टू विट्टू से? क्योंकि वो आगे बढ़ रहे हैं। जो इंसान से मिलने वाला आगे बढ़ता है ना, इसके पहले मिर्ची लगती है। मैं आपको, खैर, पैसे वाला कोई कितना हो, सोच छोटी है, सोच बहुत छोटी है। पैसे से बात नहीं बनती। इंसान, पैसा तो इंसान कमा लेता है, लेकिन सोच और इज्जत और अपनी वैल्यू आपको पब्लिक देती है, समझे? आपको समाज देता है। अब माता जी ने कुछ नहीं कहा, भाई फेस रिवील क्यों कर दिया, वीडियो डिलीट कर दी। अरे इन दोनों सबकी, ये सब एक है। इस लड़के को इसे अलग कर रखा है, ये है तो एक ही परिवार का हिस्सा, लेकिन परिवार का हिस्सा होते हुए भी परिवार का हिस्सा नहीं है। अगर इतना प्यार होता, इतना लगाव होता ना, इनके यहाँ केवल कंटेंट पैसा पैसा पैसा, छाती पे रख के ले जाएंगे पैसा। माता जी ने कुछ नहीं कहा, भाई फेस रिवील क्यों किया तूने, है ना? चलो, अब लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, दे के चले गए, अब तो जितनी बार आएंगी देंगी, बर्थडे का गिफ्ट, बर्थडे होगी तो भी गिफ्ट देंगी, नामकरण होगा तो भी गिफ्ट देंगी, बला 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 बला, मतलब सब कह रहे हैं। लेकिन नहीं, पहली बार जब बच्चा गोद में लेते हैं और कोई एक रिश्ता होता है तो कुछ अच्छा ही देते हैं। कुछ एक रिश्ता है तुम्हारी ताई का, तुम ताई हो, समझे? तो कुछ अच्छा ही देते हैं। देना, मैं ये भी हो सकता है कि देना चाह रही हूँ तो मम्मी जी ने मना कर, माता जी ने मना कर दिया कि अभी कोई ज़रूरत नहीं, दे दियो, अभी कोई ज़रूरत थोड़ी है, दे दो, अभी टाइम नहीं है, टाइम पे देना। अरे टाइम पे भी देते, क्या पता कन्या भवानी है, कन्या भवानी है, इसके देने से तुम्हारे 10 गुना 20 गुना हो रहा था। लेकिन अगर तुम इसके देश रखोगे ना दिल में, इसके प्रति कोई भी देश का मतलब मेरा ये कि चलो 100 रुपये दे दो, छोड़ो, वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, इतना बता दूँ मैं, नीयत अच्छी नहीं है। ये बड़े लोग हैं बड़े लोग हैं, नंगापन दिखाते हैं। आधा किलो घी नहीं है बहू के नाम का। उसने कहा है, वो क्या बन रहा है दूध के लिए, दूध उतरेगा, वो जड़ी बूटियाँ लाई हैं, तो उसका आधा किलो घी उसने कहा मैं ला दूँगा। और एक बात बताऊँ, अब 15 दिन से ऊपर हो गए, अब चाहे तुम लड्डू क्या उसे घी में तर कर देना, अब नहीं लगेगा इतना, अब नहीं लगेगा इतना। बस वही खिलाया जाता है 21 दिन तक। क्यों बताऊँ? क्योंकि कहते हैं बच्चा होता है ना तो रग रग खुली हुई होती है बच्चे की, जच्चा की, शरीर की एक एक रग खुल जाती है। जिस टाइम वो जो खाती है ना, वो उसके उस रग में अंदर जाके लगता है शरीर के, तो वो खाया हुआ उस टाइम 21 दिन का खाया हुआ जच्चा पका जिंदगी भर काम आता है, जिंदगी भर काम आता है। ये मैं बता रही हूँ, मैंने खाया, मुझे पता है। हमारी यही कहती थी नंद भी, सास तो मेरे थी नहीं, नंद कहती थी कि इस टाइम का खाया हुआ जिंदगी भर काम आता है, क्योंकि शरीर का हर पार्ट्स, अंदर का हर बॉडी का हर पार्ट्स लूज होता है। अब वो क्या कहते हैं, वो जब खाती है कोई भी तो वो हर बॉडी में हर पार्ट्स को लगता है। अब
तुम चाहे उसे घी में नला देना 21 दिन के बाद, वो इसके इतना नहीं लगेगा जितना उस टाइम लगता। ड्राई फ्रूट्स आप तो नमक में भून के ड्राई करके खिला देती हैं, ज़्यादा ना खाती, थोड़ा थोड़ा खाती, फिर थोड़ी 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 क्वांटिटी बढ़ाती चली जाती, तो इसके 20-21 दिन में मजबूत हो जाती है वो लड़की, है ना। और इतना हाइजीन माहौल है बच्चे के आसपास, पूछो मत। कह रही मैं बोतल गर्म पानी से धोती हूँ, गर्म पानी से नहीं धोई जाती बेटा जी, ये बॉयल की जाती हैं। और आप डॉक्टर के पास ले जाना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना, तुरंत स्टील की बोतल को मना कर देगा डॉक्टर, तुरंत स्टील की बोतल को मना कर देगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना किसी। और अगर उस बोनी की बोतलें आती, बोनी की आती हैं, और कौन सी आती हैं, बोनी की तो नहीं आती, मैं भूल गई नाम, मैं ले गई थी बड़ी छोटी बोतलें बेटी ने खरीद रखी थी, तो जब मैं गई थी सूचक लेके तो मैं 3 बड़ी बोतलें ले गई थी। मैंने कहा ये बड़ी होगी तो काम आएगी, 3 ले गई थी, नाम भूल गई मैं कौन सी कंपनी की बोतलें थी, नाम भूल गई। पहले बोनी की चलती थी, तो उन्हें उबाल के रखा जाता है, बॉयल करके पिलाते हैं, बॉयल करके, और निप्पल को हाथ से भी नहीं छूते हैं, डॉक्टर कहते हैं। ऐसे करके फिर ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन को ही बंद करते हैं। तुम कह रही हो गर्म पानी में नहीं धोते हैं, अब पता नहीं भाई, इनके घर का तो हाइजीन बहुत ज़्यादा है, बहुत अजीब लोग हैं बिल्कुल। और भाई उसका तो बिल्कुल नंगापन दिख गया बच्चे के प्रति। वो आए थे एक दिन के लिए, वीआईपी गेस्ट आए थे, है ना। लोगों को लाख रुपया, 4 kg, पहले की औरतें 10-10 किलो 8-8 किलो घी खा लेती थी 10 में। अब तो डॉक्टर वो होते हैं ऑपरेशन से, तो क्या कहते हैं घी मना ही हो जाता है। लेकिन आज भी अगर नॉर्मल हो ना, तो जितना खा लेगी उतना शरीर को लगता है, गाल लाल हो जाते हैं जच्चा भी, समझे आप। हाँ, इतना लाखों रुपया बांट सकती हैं, लेकिन आधा किलो घी नहीं मंगा सकती। 4-5 kg घी तो दूर है, आधा किलो नहीं मंगा सकती। बहू के पास ढंग का गाउन तक नहीं है, ढंग का, ये गाउन पहन रखा, ढंग का गाउन तक नहीं है पहनने के लिए। और मैंने कहा ना, बात रही कि दूध नहीं आ रहा, ना ना ना, प्रोसेस करनी पड़ती है पहले बच्चे में। ना तो बच्चा दबाना चाहता है, क्योंकि हर चीज़ उसके लिए, बच्चे के लिए नहीं होती है। दूसरा टाइट होता है, तो प्रोसेस करनी पड़ती है। सास नंदे कराती हैं, जिनका ऐसे छोटे मोटे अस्पतालों में जिनका बच्चा होता है ना, उनकी सास नंदे प्रोसेस कराती हैं, हो जाता है। एक बार बच्चा लगा लेता है मुँह, फिर वो लगाने लगता है। तो बच्चे को और जच्चा को, दोनों को, जच्चा को भी नहीं पता कैसे पिलाया जाता है पहले बच्चे में, बच्चे को भी नहीं पता होता है ना। तो ये प्रोसेस करानी पड़ती है, और धीरे धीरे बच्चा जब पीने लगता है तो पी लेता है। और हाँ, अगर दूध आता कैसे, अब पता नहीं भाई, हम कुछ नहीं बोल रहे, छोड़ो, है ना। अब बात रही, चलो 500 रुपये भी दे गए हैं कि, तो 500 रुपये तो मुझे इट्टो बिट्टो किट्टो सानी पानी जाने कौन किसी किसे दे आते हो, 500 हज़ार दे आते हो, है ना। अपने घर के बच्चे के लिए नहीं, क्योंकि अंदर से फिर मैं कह दूंगी ना, तो लोग कहेंगे कहीं ना कहीं कुछ तो है अंदर से, कितना ही कुछ हो। मैं वाइफ को नहीं कह रही, मैं बड़ी मम्मी को नहीं कह रही, ताई जी को नहीं कह रही, ताऊ जी के अंदर तो कुछ ना कुछ है। लेकिन ये तो भगवान के हाथ में है। अगर तुम्हारे हाथ में होता ना, तो तुम ये भी नहीं करने देते उसे। इतना मुझे पक्का यकीन है, जो तुम्हारे अंदर घटियापन है। अब बात वो कह रही बच्ची उल्टी कर रही है, तो वो कह रही है कि हाँ, मैं सुबह भी उल्टी मेरे पास करी थी, तो वाटर बॉयल करके पिलाइए। छोटी मोटी अभी शुरुआत ऐसी कर रही है, बड़ी हो गई इन्फेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ गया तो मैं आपको कह रही हूँ बच्चे के अंदर परेशान हो जाओगी। बॉयल करके पिलाइए, बोतल को बॉयल करिए और उसे भगोने में ही पड़ा रहने दीजिए। बॉयल की हुई जब ही निकालिए जब आपको दूध पिलाना है किसी बोतल में, 2-3 बोतल कर लीजिए। हाँ, 1 लाख रुपए कमाने वाले 4 बोतल नहीं ला सकते घर में, 4 बोतल ले आइए। इतनी प्यारी प्यारी बोतलें आती हैं बच्चे की। और ढक्कन पे, वो निप्पल पे ढक्कन लगा के रखिए, बोतल ऐसी मत रखिए निप्पल खोल के। निप्पल के ऊपर बोतल का ढक्कन आता है, वो निप्पल का वो लगा के रखिए। हमने पाले हैं बच्चे भाई, अपने पोती पोते पाले हैं। देवती भी 21-22 दिन का करके दे के आए हैं। उसके तो खैर हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बोलते, वो तो उन्हें इतना यकीन नहीं होता था कि बोतल मैं सही से धो लूँगी। अलग से एक वो लाए थे बोतल धोने वाला जो आता है, इतनी बड़ी बोतल आई थी, अलग से लाए थे। वो खुद धोते थे बोतल, खड़े होकर खुद उबालते थे। उन्हें ये अच्छा लगता था जैसे मैं नहीं सही से कर पाऊँगी तो मैं छोड़ देती थी, बाकी मैं तो करती थी। तो उनके यहाँ तो वो तो बहुत ही ध्यान रखती थी। और बात रही पोती की, तो पोती का मैं ध्यान रखती थी, है ना, ताकि हर बार एक बोतल से पिला सके। एक बोतल से 2-3 बार पिला दो ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन उबली भी होनी चाहिए। बेचारा छोटा बेटा यानी राजकुमार, क्या बोलूँ, ख्याल आता है इस लड़के पे कभी कभी, सच में मुझे अब ख्याल आता है। दीदू को देखो, एक तीर से कई निशाने छोड़ के चली गई,
है ना, कि चलो बच्चा भी देख आएंगे, बहन को लेके आना है, दाढ़ का ऑपरेशन कराना है, क्या कराना है कुछ नहीं पता अभी, है ना, प्रोसेस मैंने कहा था शुरू हो गया। बहन को लेके आते हैं, उधर से एडिटर को भी ले आएंगे, बहन को भी ले आएंगे, थोड़े से कपड़े भी ले जाएंगे, वहीं से हम जो है ऑनलाइन भेज देंगे जिन जिन के ऑर्डर है, और बच्चे को भी दिखाएंगे, कई काम हो जाएंगे। स्पेशली बच्चे को देखने नहीं आई थी ये, स्पेशली बच्चे को देखने आती तो ये छठीहार के दिन आती। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी होती है लेकिन सच होती है, मैं आपको बताऊँ। झुटमन का प्रचार भी कर देंगे, जाके चले जाएंगे, जाके बता भी देंगे कि ऑटो वाले कहीं और ले जाने लगे हैं। तो एक तीर से कई निशाने दीदू और दीदा छोड़ के चले गए। देखना घमासान होगा, बहुत जल्दी होगा, इसी घर में होगा, क्योंकि धीरे धीरे जब छोटा बेटा बातों बातों में माँ की पोल खोल देता है ना, तो माता जी का मुंह अब सूझता चला जा रहा है। ढंग से अब माता जी बात नहीं कर रही छोटे बेटे से। तो वो धीरे धीरे खोल रहा है। इतनी कंजूसी अपने बच्चों के साथ और बाहर के लोगों के साथ लाखों रुपए का फ्री में ऐसे लेना देना बांट रही हो। क्या बात, क्या बात है आपको बताएं, है ना। अपने बच्चे के साथ इतनी कंजूसी, जिस बच्चे के लिए आप तरस रही थी उसके ऊपर खर्च करने के लिए इतनी कंजूसी, बहू के शरीर के से आप मजाक कर रही हो, खेल रही हो, उसके साथ इतनी कंजूसी, और बाहर के लोगों के साथ आप लाखों रुपया बिना बोले बांट रही हो। क्या बात, ये बात गले से उतरती है। मुझे पूरा यकीन था ये आया था उनका बड़ा बेटा, पूरा 100% मैं श्योर थी कि ये किसी ना किसी बहाने फेस रिवील कर देगा। सच कह रही हूँ, मैं खाली मुंह बैठी हूँ। मैं इस बात से 100% श्योर थी कि ये हर हाल में फेस रिवील किसी ना किसी बात पे कर ही देगा, और देखो कर दिया इसने। मैं ये था मुझे किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी एंगल से ये फेस रिवील करेगा, क्योंकि इसे ये हजम होगा ही नहीं कि मेरा भाई ये काम करे। बेवकूफ़ था। जैसे उसने जेंडर रिवील करा था तुरंत, वैसे ही तुरंत इसके जैसे ही आया था उसी दिन फेस रिवील कर देना था। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा था कि ये किसी ना किसी बहाने फेस रिवील कर देगा, क्योंकि ये वो इंसान है जो एक इंसान का, एक किसी लेडी का चरित्र रिवील कर सकता है सोशल मीडिया पे लाखों लोगों के सामने किसी औरत का चरित्र रिवील कर सकता है। तो फेस रिवील करना इसके लिए कोई बात नहीं है, वो भी घर के बच्चे का। ये तो बाहर के बच्चों का कर देते हैं धोखे से, तो ये तो घर का बच्चा था, ये कुछ भी नहीं कह पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतने कमज़ोर इंसान को ना किसी को ज़्यादा मत सताओ, दिल की हाय बहुत बुरी होती है। और इसकी वाइफ तो कुछ भी नहीं कहती, छोटी वाली, ना बेचारी सिंपैथी लेती है पब्लिक से, ना कभी दुख कहती है, ना दर्द कहती है, हमेशा अच्छी बात ही कहती है, कभी किसी से कुछ नहीं कहती कोई भी बात। यहाँ तक कि उसे तो बैड कमेंट भी आते हैं उसके लिए भी कभी आकर कुछ नहीं कहती। तो किसी को इतना परेशान, इतना मत सताओ, समझे। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। रिव्यू मेरा पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप देना। ओके बाय। और हाँ, शाम को बहुत बड़ा खुलासा मैं करूँगी डॉक्टर साहब का, देखिएगा आप, रियली झूठ पकड़ा गया बहुत, और बताऊँगी मैं, मज़ा आ जाएगा आपको।